तो हेलो गाइज, आज की इस वीडियो में प्रश्नावली संख्या 2.4 को हम लोग करने वाले हैं। यानी कि इस चैप्टर का कुछ क्वेश्चन को किया गया था, लेकिन इस वीडियो में आप लोग ये चैप्टर ही समाप्त कर दिया जाएगा। यानी कि 2.4 है, यहाँ पे जितना क्वेश्चन है आपको बिल्कुल आसानी से बता दिया जाएगा। अगर आप लोग बोर्ड एग्जाम 2025 में देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस चैप्टर से जो है हर साल क्वेश्चन एक फिक्स रहता है। जैसे कि आप लोग क्वेश्चन बैंक उठाकर देख सकते हैं, वहां से हर साल एक न एक क्वेश्चन यहाँ से फिक्स रहता है। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अच्छे से वॉच कीजिएगा ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाए। अगर आप लोग स्किप करके वहां पे देखिएगा, भगा कर देखिएगा, तो आपको समझ में ही नहीं आएगा। तो फिर आपको मैथ भी रटना पड़ेगा। अगर मैथ आपको रटना है तो ये वीडियो आप लोग नहीं देखिएगा, ये वीडियो को आप लोग स्किप करके जा सकते हैं। अगर आपको मैथ में सीखना है तभी ये वीडियो को देखिए, क्योंकि मैथ को रटा नहीं जाता है, मैथ को सीखा जाता है। अगर आप लोग मैथ को सीख जाइएगा बनाना, तो वहां पे आपको रटने का, याद करने का कुछ जरूरत ही नहीं है। यहाँ तक के फॉर्मूला भी आपको यहाँ से ट्रिक द्वारा बताया जाता है, जैसे कि आपको याद ही हो जाएगा। यहाँ से आपको रटवाने का काम नहीं किया जाता है। तो यहाँ से हम लोग क्या करने वाले हैं, 2.4 का जो क्वेश्चन बचा हुआ है उसको करने वाले हैं। तो यहाँ से 2 नंबर क्वेश्चन कर दिया गया था, यहाँ से 3 नंबर हम लोग करने वाले हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि यदि बहुपद यानी कि यहाँ से बहुपद दे दिया है, उसके बाद क्या कह रहा है, के शून्यक इतना इतना और इतना हो तो ए और बी ज्ञात कीजिए। यानी कि क्या कह रहा है, यहाँ पे घात 3 है, यानी कि त्रिघात बहुपद है। इसका 3 शून्यक दिए हुआ है, क्या क्या है, a माइनस बी है, a है, उसके बाद a प्लस बी है, यानी कि शून्यक ये दिया गया है। तो यहाँ से क्या कह रहा है, a और b ज्ञात करना है। यानी कि त्रिघात बहुपद का शून्यक दे दिया है, यहाँ से क्या ज्ञात करना है, a और b ज्ञात करना है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। तो हल करने में यहाँ पे जब मालूम है कि ये त्रिघात बहुपद है और त्रिघात बहुपद का यहाँ शून्यक दिया गया है, तो हम लोग मान सकते हैं इसको कि अल्फा बराबर क्या मान लेंगे, a माइनस बी मान लेंगे। क्या मान लेंगे, अल्फा बराबर इसको मान लेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, बीटा बराबर मान लेंगे। बीटा बराबर किसको मानेंगे, a मानेंगे। उसके बाद गामा बराबर मानेंगे, क्या हो जाएगा, a प्लस बी। यानी कि यहाँ से जो है त्रिघात बहुपद का कितना शून्यक होता है, 3 को शून्यक होता है, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। अल्फा किसको मानेंगे, a माइनस बी के, यानी अल्फा मानेंगे, बीटा मानेंगे, उसके बाद गामा मान लेंगे। अब यहाँ से आपका a और b ज्ञात करना है। तो a और b को ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला आपको यूज करना होगा। जैसे कि यहाँ पे एक फॉर्मूला आपको पता होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस यहाँ से गामा बराबर क्या होता है, माइनस बी बटा ए होता है। ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे पढ़ाया जा चुका है। अब यहाँ से आपको क्या करना है, इसको हल करेंगे। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा है, यानी कि तीनों को जोड़ देंगे, क्योंकि तीनों को जोड़ रहे हैं तो यहाँ भी तीनों जुड़ जाएगा। क्या हो जाएगा, a माइनस बी हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे कितना से, यहाँ हो जाएगा प्लस। उसके बाद बीटा कितना है, a दिए हुआ है तो यहाँ पे a लिखेंगे। उसके बाद यहाँ प्लस है तो प्लस। अब गामा कितना है, यहाँ पे a प्लस बी दिए हुआ है तो a प्लस बी लिख देंगे, यानी कि तीनों को हम लोग जोड़ दिए हैं। अब उसके बाद बराबर माइनस बी बटा ए। तो b और a कहाँ से निकलेगा, यहाँ क्वेश्चन दिया गया है। तो यहाँ a बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ एक्स क्यू के साथ में जो गुणांक में रहता है a हो जाता है, यानी कि 1 हो जाएगा। एक्स क्यू गुणांक में कुछ भी नहीं, यानी कि 1 है। अब उसके बाद यहाँ से b बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर के गुणांक में जो रहेगा वो b हो जाएगा, यानी कि -3 हो जाएगा। और उसका c यहाँ से क्या हो जाएगा, x के गुणांक में जो रहेगा c हो जाएगा, कुछ भी नहीं, यानी कि 1 है। उसके बाद d बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करना है, माइनस बी बटा ए है, तो माइनस बी माइनस इसका है। अब b कितना है, -3 है, तो हम लोग क्या करेंगे, b के जगह -3 लिखेंगे, बटा के नीचे a, यानी कि 1 हो जाएगा। अब क्या करना है, इसी को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो a माइनस बी हो जाएगा। अब ये प्लस a है तो प्लस a लिखेंगे। उसके बाद ये प्लस है तो सब प्लस ही हो जाएगा यहाँ पे। तो होने के बाद में अब इधर क्या आ जाएगा, माइनस में माइनस से गुना करेंगे, प्लस इधर 3 आ जाएगा। बटा के नीचे जब 1 आता है तो उसका कोई वैल्यू ही नहीं रहता है, उसको हम लोग हटा कर चलते हैं। तो यहाँ से जो है अब इतना आ गया। देखेंगे इसमें क्या क्या कटने वाला है। तो यहाँ b से ये b कट जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे b खत्म हो गया, सिर्फ यहाँ से a बचा है, यानी कि a है। कितना हो जाएगा, 3a हो जाएगा। बराबर इधर क्या है, 3 है, यानी कि a बराबर जब निकालेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 3/3 कट के यहाँ से 1 आ जाएगा, यानी कि a का वैल्यू निकल कर आ गया है। कितना आया है, 1 आ गया है, यानी कि a का वैल्यू हम लोग को निकल गया है। b का वैल्यू निकालना है, तो b का वैल्यू निकालने के लिए एक और फॉर्मूला इसमें लगाएंगे। वो क्या लगाएंगे, जैसे कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है, -d बटा ए होता है। ये सब फॉर्मूला आपको बताया जा चुका है। यहाँ से जो है अब क्या करेंगे, अल्फा बीटा गामा को आपस में गुना कर देंगे। जैसे कि सबको आपस में गुना कर देंगे, क्या हो जाएगा, a माइनस बी हो जाएगा। उसके बाद गुना यहाँ से a हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे गुना, उसके बाद कितना है, a प्लस
बी है तो क्या करेंगे a प्लस बी लिख देंगे। उसके बाद माइनस डी बटा ए, तो डी कितना है 1 है यानी कि माइनस 1 हो जाएगा, बटा के नीचे a है तो a कितना है 1 है तो 1 लिख देंगे। अब क्या करेंगे इसी को सॉल्व कर देंगे। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे कि इसको और इसको एक साथ आप लोग लिख सकते हैं इस प्रकार से a माइनस बी हो जाएगा, उसके बाद a प्लस यहाँ b हो जाएगा, उसके बाद a को हम लोग इस प्रकार से गुना में लिख सकते हैं बराबर माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि बटा के नीचे 1 रहता है उसका कोई वैल्यू नहीं रहता है। अब यहाँ से हम लोग इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, एक फॉर्मूला आपको बताए होंगे a प्लस बी और इंटू ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ये फॉर्मूला आपको पढ़ाया जा चुका है, तो यहाँ से आप लोग ऐसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों इसी के फॉर्मेट में है तो इसलिए इतना लिख सकते हैं। गुना का a हो जाएगा बराबर माइनस 1। अब क्या करेंगे यहाँ से आपको a का वैल्यू पता है, a का वैल्यू कितना आया है 1 आया है, तो हम लोग क्या करेंगे 1 पुट कर देंगे, यानी कि a के जगह क्या करेंगे 1 रख देंगे, उसके बाद माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से 1 आ जाएगा a का वैल्यू, उसके बाद माइनस 1। अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा अंदर 1 माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब बराबर गुना में 1 हो जाएगा, माइनस का 1 होगा। अब यहाँ से क्या करेंगे गुना कर लेंगे इसमें इससे इसमें इससे, तो 1 में गुना करेंगे तो उतना ही रह जाएगा 1 माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा बराबर माइनस 1 आ गया। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद माइनस 1। अब ए वाला इधर जाएगा तो माइनस 1 हो जाएगा, यानी कि इतना आ गया। अब इसके आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जैसे कि माइनस बी स्क्वायर तो यहाँ से माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद इधर माइनस 1 क्या हो जाएगा माइनस का इधर 2 हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे माइनस से माइनस ये गायब हो गया, बी बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा, जब स्क्वायर है इधर आगे क्या हो जाएगा रूट हो जाता है। आप लोग इतना ध्यान में रखिएगा क्योंकि आपको समीकरण पढ़ाया गया होगा तो समीकरण में ये सब बताया गया होगा। यहाँ पे क्या है b बराबर रूट 2 हो जाएगा, क्योंकि इधर स्क्वायर है, स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट आ जाता है। तो यहाँ से जो है a का वैल्यू कितना आया है 1 आया है और b का वैल्यू कितना आया है रूट 2 आया है। क्या करेंगे यहाँ पे लिख देंगे कि इसीलिए a बराबर कितना 1 और b बराबर यहाँ से कितना आ गया रूट 2 आ गया, यही इसका क्या हो गया आंसर हो गया। इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आपके सामने आएगा तो सेम टू सेम आप लोग इसी प्रकार से सॉल्व कीजिएगा, तो इसमें आपको कहीं से भी नंबर नहीं काटा जाएगा, बस आपको इसी प्रकार से यहाँ पे सॉल्व करना है। और अल्फा बीटा गामा जो है ये अपना से माना जाता है, आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं माना अल्फा इतना, बीटा इतना, गामा इतना, इस प्रकार से आप लोग यहाँ पे माना लिख सकते हैं। तो यहाँ से जो है 3 नंबर जो क्वेश्चन था ये समाप्त हो चुका है, यानी कि 3 नंबर क्वेश्चन इसी प्रकार से बनेगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे जो कि 4 नंबर में दिया गया है। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है 4 नंबर में, यदि बहुपद, यहाँ पे एक बहुपद दिया गया है कि 2 शून्यक, यानी कि 2 शून्यक यहाँ पे दिया हुआ है, 2 शून्यक हो तो, यानी कि 2 शून्यक इतना हो तो अन्य शून्यक ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पे क्या कह रहा है, एक बहुपद दे दिया है जिसका 2 शून्यक यहाँ पे दिए हुआ है, कह रहा है इसका अन्य शून्यक को ज्ञात करे। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे सबसे हाईएस्ट पावर कितना है 4 है, यानी कि चतुर्थ घात बहुपद है। ये त्रिघात होता है जिसपे 3 रहता है, द्विघात होता है जिसपे 2 रहता है, लेकिन इस पे 4 है तो चतुर्थ घात ये क्या होगा बहुपद होगा। तो इसका जो है हाईएस्ट पावर 4 है तो इसका 4 शून्यक निकलेगा, जो कि यहाँ पे 2 शून्यक दिया गया है। यहाँ पे देखने से आपको एक ही लगता होगा, आप लोग सोचते हुए कि यहाँ तो 1 शून्यक दिया गया है, लेकिन यहाँ पे 2 शून्यक है। यहाँ पे प्लस माइनस इसलिए दे दिया है क्योंकि एक प्लस में है एक माइनस में है, इसलिए वहाँ पे उस प्रकार से दे दिया है। तो कह रहा है अन्य शून्य को ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे इसको कैसे हल किया जाता है आइए समझते हैं। यहाँ तो आप लोग क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि इसका 2 शून्यक दे दिया है, 2 और शून्यक यहाँ से ज्ञात करना है। यहाँ पे ये नहीं कह रहा है कि 2 और शून्यक को ज्ञात करे, यहाँ सीधा कह रहा है कि अन्य शून्यक ज्ञात कीजिए। लेकिन आपको तो पता चल जा रहा है यहाँ से कितना शून्यक निकलने वाला है। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे 2 शून्यक, यानी कि 2 शून्यक दिया गया है, इससे एक बहुपद को बनाएंगे जिसका शून्यक 2 होता है। वो कौन सा बहुपद बनेगा, द्विघात बहुपद बनेगा। तो यहाँ से पहले द्विघात बहुपद को बनाएंगे, उसी द्विघात बहुपद से इसमें भाग देंगे और जितना भागफल आएगा उससे जो शून्यक निकालेंगे वही क्या हो जाएगा उसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग बारी बारी से इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम लोग इसको मान लेंगे कि माना क्या करेंगे अल्फा बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ दिए हुआ है 2 + -√3 इतना के बराबर आप लोग लिख सकते हैं 2 + √3 और कॉमा 2 - √3, यानी कि इसके जगह पे ये लिख दिया गया है, यानी ये अलग अलग है एक साथ यहाँ पे है। तो अल्फा बराबर इसको मान लेंगे, क्या करेंगे 2 + √3 हो जाएगा। उसके बाद बीटा बराबर क्या करेंगे 2 - √3 हो जाएगा। यहाँ से अल्फा और बीटा जब हम लोग मान लिए हैं तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे इसका द्विघात बहुपद ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे द्विघात बहुपद इसका ज्ञात कर लेंगे। अब उसके बाद द्विघात बहुपद को ज्ञात करने के बाद भाग देंगे। तो यहाँ द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है x² माइनस का यहाँ क्या होता है अल्फा प्लस बीटा। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा x और प्लस का यहाँ क्या होगा अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। यही क्या होता है द्विघात बहुपद का यह फॉर्मूला होता है, यानी निकालने का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे x²
लिखेंगे माइनस यहाँ पे क्या होगा अल्फा हो गया, उसके बाद प्लस बीटा यानी कि दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 2 प्लस रूट 3 हो जाएगा, उसके बाद प्लस 2 माइनस रूट 3 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे दोनों को जोड़ रहे हैं। इनटू में क्या हो जाएगा x हो जाएगा प्लस यहाँ अल्फा इंटू बीटा यानी कि कितना हो जाएगा 2 प्लस रूट 3 हो जाएगा इंटू 2 माइनस रूट 3 हो जाएगा। अब यहाँ से इसी को सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिखेंगे। अब यहाँ पे कोष्ठक में देखेंगे क्या कटने वाला है क्या जुड़ने वाला है, तो ये जो है गायब हो जाएगा क्योंकि एक प्लस में है एक माइनस में है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा इसको हटा देंगे 2 2 4 x हो जाएगा यानी कि 4x यहाँ पे लिख देंगे। अब उसके बाद प्लस है, अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा जैसे कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में आपको दिखता होगा तो क्या होता है ए स्क्वायर यानी इतना का स्क्वायर माइनस रूट अंडर 3 का स्क्वायर, तो इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा 2 दूना 4 माइनस 3 होगा यानी बराबर 1 हो जाएगा। इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो इतना ही आएगा क्योंकि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इतना का स्क्वायर माइनस इतना का स्क्वायर सॉल्व कीजिएगा तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 1 लिख देंगे यानी कि इतना का सॉल्व कीजिएगा तो इतना आ जाएगा। तो यहाँ से द्विघात बहुपद को हम लोग निकाल लिए हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 आया है। अब इसी से हम लोग क्या करेंगे इसमें भाग देंगे, क्या करेंगे इसी से इसमें भाग देंगे, भाग देने के बाद में जो भागफल आएगा उससे हम लोग शून्य निकालेंगे। तो आइए पहले इसमें इससे भाग देते हैं। तो भाग देने के लिए कुछ इस प्रकार से आपको लिख लेना है, क्या कि हम लोग जो द्विघात बहुपद निकाले हैं उसी से भाग दे रहे हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट काम क्या रहता है इतना बटा इतना यानी कि x पे पावर कितना है 4 और बटा में क्या एक्स स्क्वायर लिखेंगे। यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो x को कितना बार लिखेंगे हम लोग 4 बार गुना में लिख देंगे। अब यहाँ पे 2 है तो यानी कि 2 बार इसको गुना में लिखेंगे, 2 इसमें से गायब हो गया यानी कि 2 बार बचा यानी कि एक्स स्क्वायर बचा। तो एक्स स्क्वायर जब बच रहा है हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखेंगे, तो एक्स स्क्वायर लिखेंगे तो सब में इससे गुना करेंगे लिखते जाएंगे, तो इसमें इससे गुना होगा x पे पावर 4 हो जाएगा, उसके बाद माइनस है इसके साथ प्लस है माइनस हो जाएगा, इसमें इससे गुना करेंगे यानी कि 4x क्यूब हो जाएगा, उसके बाद इसमें इससे गुना करेंगे प्लस क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से घटाव होता है तो घटाव में सबका चिन्ह बदल जाता है, जो प्लस रहता है वो माइनस, जो माइनस रहता है सो प्लस हो जाता है, तो ये तो कट जाएगा। अब उसके बाद यहाँ क्या है एक प्लस एक माइनस है, क्या हो जाएगा माइनस 2x क्यूब होगा। माइनस इसलिए लगाए हैं क्योंकि बड़ा वाला अंक में माइनस लगा हुआ इसलिए माइनस लगा दिए हैं। अब क्या करेंगे दोनों को जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा माइनस 27x स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद प्लस 138x होगा, उसके बाद माइनस का 35 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करना है फिर से इतना बटा इतना करेंगे यानी कि माइनस 2x क्यूब है बटा के नीचे x स्क्वायर है, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा माइनस 2 हो जाएगा। गुना में क्या करेंगे x को 3 बार गुना कर देंगे, वो इसलिए क्योंकि x पे पावर 3 है। अब बटा के नीचे 2 बार गुना करेंगे, x को 2 बार से ये 2 बार खत्म हो जाएगा यानी कि यहाँ से क्या बचा माइनस 2x बचा, तो हम लोग क्या करेंगे माइनस 2x यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा इसमें अब इससे गुना करेंगे, क्या हो जाएगा माइनस 2x क्यूब हो जाएगा, उसके बाद इसमें इससे गुना करेंगे तो माइनस और माइनस से गुना करेंगे प्लस हो जाएगा, 4 दूना कितना हो जाएगा 8x हो जाएगा। अब 2 बार गुना में है तो यानी कि स्क्वायर हो जाएगा। अब उसके बाद क्या करेंगे इसमें इससे गुना करेंगे माइनस 2x हो जाएगा। अब क्या करना है घटा लेना है, घटाव में सब चीज चेंज हो जाता है, तो ये जो है कट गया। अब यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे माइनस 35x स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद ये भी जुड़ जाएगा कितना हो जाएगा 140x हो जाएगा माइनस 35 हो जाएगा। अब यहाँ से फिर से क्या करेंगे इतना बटा इतना करेंगे, तो आप लोग सॉल्व कीजिएगा साइड में तो माइनस 35 आएगा। माइनस 35 से जब इसमें गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 35x स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ क्या है माइनस है इसमें भी माइनस है यानी कि प्लस हो जाएगा 140, यहाँ से x हो जाएगा क्योंकि 35 चौका कितना होता है 140 होता है, x लगा हुआ है तो x लगा दिए हैं। अब यहाँ प्लस 1 है माइनस 35 है यानी कि माइनस कितना हो जाएगा 35 से कम 35 हो जाएगा। यहाँ से अब घट जाएगा यानी कि ये चिन्ह चेंज हो जाएगा, जितना चिन्ह सब चेंज हो जाएगा। तो सब तो बराबर है चिन्ह अलग अलग है तो सब यहाँ पे कट जाएगा, शून्य आ गया यानी कि इसका शेषफल शून्य आ गया है। जब शेषफल शून्य आ गया है तो हमको इससे मतलब नहीं है, हमको इससे मतलब है, जो यहाँ पे भागफल आया है इससे मतलब है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे जो भागफल इसका आया है उसी से निकालना पड़ता है, यानी कि भागफल यहाँ पे कितना आया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस यहाँ 35 आया है। तो क्या करेंगे इससे शून्य का निकालेंगे। शून्य कैसे निकालेंगे बराबर 0 दे देंगे, जब भी शून्य का बात आए और गुणनखंड करना हो बराबर 0 दे देना है। तो यहाँ से ऐसा कौन सा संख्या है जिसको हम लोग गुना करेंगे तो माइनस 35 आएगा, जोड़ेंगे या घटाएंगे तो माइनस 2 आएगा। तो हम लोग यहाँ ले सकते हैं 7 × 5 = 35 यानी एक्स स्क्वायर माइनस का 7x हो जाएगा प्लस का 5x हो जाएगा, उसके बाद माइनस यहाँ 35 हो जाएगा बराबर 0, यानी कि अब यहाँ से घटेगा तो माइनस 2 आ जाएगा, 7 × 5 = 35 यानी माइनस 35 भी आ जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे x कॉमन लेंगे तो x माइनस 7 हो जाएगा। अब यहाँ से प्लस का 5 हम लोग कॉमन लेंगे, x माइनस 7 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ से क्या करेंगे x प्लस 5 हो जाएगा और उसके बाद x माइनस 7 हो जाएगा। ये सब आपको पिछले वाले वीडियो
वीडियो में करना सिखाया जा चुका है। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप लोग पिछले वाले जाकर वीडियो देख लीजिए, वहां से आपको क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ बराबर 0 आ गया, क्या करेंगे इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, यानी कि अलग अलग 0 करके यहाँ ले लेंगे। क्या हो जाएगा x + 5 बराबर 0, यानी कि x बराबर यहाँ से क्या आ गया -5 आ गया। दूसरा यहाँ से लेंगे x - 7 बराबर 0, यानी कि x बराबर यहाँ से कितना आ गया 7 आ गया। यानी कि 2 शून्य हम लोग निकाल चुके हैं, जो यही निकालने के लिए कह रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे अतः शून्य बराबर, क्या करेंगे अतः यहाँ से शून्य बराबर लिख देंगे। जैसे कि यहाँ पे पहले से क्या दिए हुआ है, ये दिए हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे लिखेंगे 2 + √3, प्लस माइनस में लिख सकते हैं या अलग अलग भी लिख सकते हैं। उसके बाद आया कितना है -5 आया है, 7 आया है। क्या हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि अन्य कह रहा था तो अन्य हम लोग यहाँ निकाल लिए हैं, जो दिया गया है उसको भी हम लोग यहाँ से लिख लिए हैं। यानी कि ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आता है, इसलिए आप लोग क्या कीजिएगा, इसको अच्छे समझिएगा। एक बार में समझ में नहीं आए तो आप लोग क्या कीजिए, दोबारा समझिए। फिर भी समझ में नहीं आए तो आप लोग कमेंट कीजिए, ताकि आपको पूरे डाउट को वहाँ पे क्लियर कर दिया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।